अरे यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये एड्रिनल ग्लैंड की डिजीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कोई मुझे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सोच रहा हूँ गुरु माँ से जाके ही पूछ लेता हूँ डायरेक्ट। एक तो पहले ही पूछ चुका हूँ मैं। देखता हूँ मैं, अभी जाता हूँ। गुरु माँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ घूम रहे हो? पढ़ाई नहीं हो रही नीट की? गुरु माँ पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड की डिजीज़ में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। चलो आ जाओ। इम्पोर्टेंट डिजीज है, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने को। अच्छा देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है, जी। इसमें दो मेन तरह के हॉर्मोन्स हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पता ही होगा, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा और वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण से सेंट्रल ओबेसिटी होगी। तो मून लाइक फेस, बफेलो हम्प यानी चांद सा चेहरा, भैंस जैसा हम्प हो जाएगा, बॉडी सेंट्रली ओबीज हो जाएगी। इस डिजीज को बोलते हैं अपन कशिंग सिंड्रोम। अपन इसे ऐसे याद रखेंगे कि भले ही चांद सा चेहरा है, मून लाइक फेस, भले ही बफेलो जैसी हम्प है, लेकिन फिर भी जिस पर दिल आता है उसकी तरफ कशिश तो होती है। तो ये हो गया कशिंग सिंड्रोम। जब दिल आया गधी पे तो परी से क्या करना। हाँ देखो, जैसे शायरियाँ याद है, बस ऐसे ही डिजीज याद कर लो और यू नीट निकल जाएगा। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें एल्डोस्टेरॉन आता है, तो जब एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा, आपको पता ही है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, बताओ जरा। नहीं याद है? नहीं। कोई बात नहीं। एल्डोस्टेरॉन डीसीटी से सोडियम रीएब्जॉर्ब करवाएगा, यानी ब्लड के अंदर सोडियम इंक्रीज होगा। जब सोडियम इंक्रीज होगा तो पीछे पीछे पानी आएगा, यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसे कहते हैं कॉन्स डिजीज। हम इसे कैसे याद रखेंगे? क्योंकि सोडियम इंक्रीज हो रहा है, सोडियम यानी Na+, तो सोडियम में भी न है और यहाँ भी न है, तो कॉन्स डिजीज हो गई इंक्रीज सोडियम यानी इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन के कारण। लेकिन अगर इन दोनों की, बोथ मिनरलो प्लस ग्लूको की डेफिशिएंसी हो जाए, इसे बहुत ध्यान से सुनना नादान परिंदे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है और ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके। इस डिजीज को कहते हैं एडिसन्स डिजीज। कैसे याद रखेंगे? एक टिप बताती हूँ। एड यानी बोथ, दोनों की कमी, तो एड हो गया। वाओ। और सन, सन मतलब बेटा, बेटा छोटा होता है, छोटा मतलब कमी के कारण है, डेफिशिएंसी के कारण, ना कि इंक्रीज के कारण। ये तो पक्का याद हो गया। पक्का याद हो गया। Definitely. तो बस मुझे लगता है इस बार नीट में ये क्वेश्चन तो आएगा ही, तो नीट में सिलेक्शन पक्का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। जय हो।